देखिए, क्योंकि हम सब अलग-अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, इसीलिए हम सबकी दुनिया अलग-अलग है। जिस फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट कर रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी को लेके और हमारी खुद की फ्रीक्वेंसी को लेके, हमारा वाइब्रेशन को लेके ही हमारी दुनिया बनती है। तो अगर हम अपने क्रिएशन की बात करें, तो सेल्फिश होना ज़ाहिर-सी बात है और ज़रूरी है। देखिए, सेल्फ क्रिएशन को आप सेल्फिशनेस का जो एक वर्ड है जिसको लेके आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं, अपने लिए सब क्रिएट करूं तो कहीं लोगों को कमी ना पड़ जाए। अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं और इस चीज को आप सेल्फिशनेस बता रहे हैं, इन्फ्लुएंस जो हमारे पास है, हमारे सबके माइंड में है कि ये सेल्फिशनेस है अपने बारे में सोचना, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन सारे गलतफ़हमियों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और अपने क्रिएशन की तरफ हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ही का दुनिया है और जो भी क्रिएट करना है, आप ही को क्रिएट करनी है। किसी दूसरे की कोई कंट्रोल या फिर कोई कंट्रीब्यूशन आपकी दुनिया में नहीं हो सकता। सो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। हम डिस्कस कर रहे हैं द मोस्ट वंडरफुल बुक आस्क एंड इट इज गिवन रिटन बाय Easter and Jerry Hicks, and today we are discussing chapter 20, trying to hinder another's freedom always cost you your freedom। चलिए, हम बात कर रहे थे फ्रीडम के बारे में, अपने क्रिएशन के बारे में। तो इस डिस्कशन को हम आगे लेके चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जैसे हमने बताया कि ये आप ही का दुनिया है और इसको आप ही को क्रिएट करना है, ठीक है? ये आपको तय करना है कि आप कहाँ पर हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, दैट्स इट। ये आप ही की डिसीजन है और इसी को लेके आपको आगे बढ़ना है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो देखिए, जब आप ये सोच रहे हैं कि आप ही को आप कहाँ पर हैं, आपको कहाँ जाना है और इसके लिए जब आप काम कर रहे हैं, तो ये इसको सेल्फ लव बोल सकते हैं आप, सेल्फ एक्सेप्टेंस बोल सकते हैं आप, सेल्फ जर्नी बोल सकते हैं। ये अगर इसको दुनिया वाले या फिर और कोई सेल्फिशनेस बोलता है, तो सेल्फिश होना चाहिए इस क्षेत्र में। क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं अपने लिए गुड हेल्थ चाह रही हूँ, तो किसी और का गुड हेल्थ कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। दुनिया में हर चीज़ सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है। मेरे लिए भी गुड हेल्थ है और जो चाहेगा उसके लिए भी है, जितने जन हैं जो भी चाहेंगे, क्योंकि हर किसी की दुनिया अलग है और हर किसी की दुनिया में सब कुछ मोर देन सफिशिएंट है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं एक अच्छा रिलेशनशिप चाहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और का अच्छा रिलेशनशिप छीन रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उसका रिलेशनशिप, उसकी हेल्थ, उसकी वेल्थ, उसकी मनी, उसकी जो भी फीलिंग्स जो भी है, वो उसकी है। उसके वाइब्रेशन के हिसाब से है, उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से है। और आप जो क्रिएट करना चाहते हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं, वो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से है। इसीलिए आप अपने क्रिएशन के लिए, अपनी क्रिएटिव एनर्जी के लिए फ्री फील कीजिए। आप हमेशा फ्री हैं। दुनिया के हर हर पर्सन अपने क्रिएशन को लेके फ्री है। वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। बस आपको सिर्फ ये करना है कि अपने वाइब्रेशनल मैच को ध्यान देना है। देखिए, जो भी अनचाही चीज़ आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में है, वो सिर्फ़ और स उसके लिए देखिए कभी न कभी हमने फ़ोकस किया है, कभी न कभी हमने उसको एनर्जी दिया है, इसीलिए वो चीज़ है। बिना एनर्जी दिए कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट एक सिचुएशन आ गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपको अच्छी चीज़ें पाने में देरी लगती है ना, तो अगर कुछ आप नहीं चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में है, तो इसका मतलब भी यही है कि आप ये अनवांटेड चीज़ों को भी बहुत लॉन्ग टाइम तक ध्यान देके या फिर अपनी वाइब्रेशन को लो करके आप ही ने इस चीज़ को क्रिएट किया हुआ है। ऐसा कोई भी अनवांटेड चीज़ फास्ट आपके पास नहीं आ जाती, इसको भी आपने क्रिएट किया हुआ है। और इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, इसको हमने क्रिएट किया हुआ है। और क्योंकि हमने ही क्रिएट किया हुआ है, अपनी फ़ोकस देके, अपनी एनर्जी देके, अगर हम थोड़ा-सा अपनी फ़ोकस को चेंज कर दें, थोड़ा-सा अपनी एनर्जी को चेंज कर दें, अपना वाइब्रेशनल मैच को अगर हम थोड़ा डिफरेंटली लेके चलें, तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी ज़िंदगी, हमारी एक्सपीरियंस, हमारी हर सिचुएशन सब कुछ बदल सकती है। यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं दोस्तों, जब हम क्रिएशन की तरफ चलते हैं, तो देखिए क्या होता है। अभी मान लीजिए आपका गाड़ी बहुत स्पीड में है और एक ट्री है, रास्ता में एक ट्री है और वो पेड़ से आपका गाड़ी धक्का हो जाता है, तो क्या होता है? बहुत, क्योंकि बहुत स्पीड था तो ऑब्वियसली बहुत ज़ोर से, मतलब बहुत ज़्यादा टूट-फूट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर गाड़ी को स्लो कर दिया जाए तो अगर ट्री में टकराता भी है पेड़ में, तो उसका जो तोड़-फोड़ जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, देखिए अगर हम स्पीड की बात करें तो हम अपने डिज़ायर को लेते हैं और जो ट्री है हम उसको एक रेजिस्टेंस की तरफ ले हिसाब से लेते हैं, ठीक है?
तो जब हमारा डिज़ायर एकदम बहुत स्पीड होते हैं, हम एकदम फ़ोकस्ड होते हैं, एक चीज़ को हम पूरा माइंड सेट करके उसको क्रिएशन में लग जाते हैं, हर चीज़ वो जो भी हम सीखे हुए होते हैं, अप्लाई करते हैं। जब हम वो ट्री से जितना ज़्यादा स्पीड में हम उस चीज़ को पाना चाहते हैं या फिर हर चीज़ वो करते हैं, जब जब हम वो रेजिस्टेंट में टकराते हैं, तो क्या होता है, हम बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेशन में आ जाते हैं। जब वो चीज़ हमें नहीं मिलता, तो हम बुरी तरह से डिप्रेस हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि हमें वो रास्ता बदल देना चाहिए या फिर कार को स्लो में ले जाना चाहिए, ऐसा कुछ। यानी कि या वो डिज़ायर को गिव अप कर देना चाहिए या फिर रास्ता मोड़ लेना चाहिए। लेकिन चीज़ डिज़ायर को छोड़ने का नहीं है। देखिए, आप बहुत स्पीड में थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पीड को कम कर दें। आपको उस रेजिस्टेंट वाला जो पेड़ है, उसको खत्म करना है। अगर देखिए वो पेड़ ना होता तो आप जितना स्पीड में जाए कोई टेंशन ही नहीं है। आप टकराए क्यों? वो पेड़ की वजह से, अपनी डिज़ायर की वजह से नहीं। अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, अगर आपको कुछ पाने का एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, तो आप उस फीलिंग्स को छोड़ने के बा मान लीजिए कुछ ऐसा होता है जब आपको लगता है कि फीलिंग्स को हम छोड़ दें या फिर ये सब मेरे लिए नहीं बना है, इन सब चीज़ों में फ़ोकस ना करके फ़ोकस यहाँ पर कीजिए कि कहाँ पर आपका रेज़िस्टेंट है। वो कौन-सा चीज़ है जो कि आपको होल्ड करके रखा है। वो कौन-सी थॉट है, वो कौन-सी फीलिंग्स है जिसकी वज़ह से आप फ्री नहीं महसूस कर पा रहे हैं। वो कौन-सा लिमिटेशन है और आप उन चीज़ों के ऊपर काम कीजिए। वो रेज़िस्टेंट को कम करने के लिए काम कीजिए। देखिए, अगर कोई डिज़ायर एक नेचुरल डिज़ायर आपका है और उसको सोचते टाइम अगर आपको वो अच्छा फ़ील हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप सोर्स के साथ बिल्कुल कनेक्टेड हैं। सोर्स भी चाहते हैं कि आपको वो चीज़ मिले, क्योंकि आप हैप्पी फ़ील कर रहे हैं और सोर्स का बस एक ही काम है आपको हैप्पी कराना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। पहली चीज़ तो हमने ये सीखी कि हमें अपने क्रिएशन अपने हिसाब से, अपने तरीके से करना है और क्रिएशन करते टाइम हमारा जो भी डिज़ायर है, उस डिज़ायर को छोड़ना नहीं है, उस रेज़िस्टेंट को कम करने के लिए हमें फ़ोकस करना है और कैसे, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, ग्रेजुअली। देखिए, हर ये ग्रेजुअली वाला जो वर्ड है, इसको अपना कीवर्ड करके रखिए अपनी ज़िंदगी में और उसको हर तरह से अप्लाई कीजिए। हमने बहुत सारी चीज़ें आज सीखी दोस्तों, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। आई होप कि ये जैसे मेरी ज़िंदगी में आपको हेल्प कर रही है, आप सबकी ज़िंदगी में ये किताब, ये जो टीचिंग्स हैं अब्राहम्स के, आपको हेल्प करे और हम सब मिलके एक खुद के लिए एक बहुत सुंदर ज़िंदगी बना पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में एक नेक्स्ट वंडरफुल सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।